Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, welcome to your science class. The topic of the day is skin. उर्दू में इसे कहा जाता है इंसानी जिल्द. This topic is given in chapter number 2, Life and Living Things, on page number 27 of your textbook. So dear students, as you know that human bodies are covered in skin. हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से ढकी होती है. ये भी हमारे जिस्म पर एक कवर है, यानी हमारा पूरा जिस्म स्किन से कवर्ड होता है, ढका होता है. So there are some function which are performed by skin. Starting from first, the skin stops germs and harmful chemicals getting into the body. स्किन का एक काम ये होता है कि ये जरासीम यानी मुख्तलिफ जो जर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम होते हैं या ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो एसिड्स हों, एल्कलीज़ हों, इनको बॉडी में दाखिल होने से रोकती है, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात से, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं. सेकेंड फंक्शन ऑफ स्किन इज़ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सनलाइट. ये हमें सूरज की रोशनी के अगेंस्ट महफूज रखती है या हमें तेज़ सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. हमें तेज़ लाइट में हो सकता है हमारी स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाए, जिसे सन बर्न भी कहते हैं. तो हमें सन बर्न से बचाने के लिए भी स्किन अपना काम अंजाम देती है. थर्ड फंक्शन ऑफ स्किन इज़ इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. हमारी स्किन एक बैरियर का काम करती है, और ये बैरियर क्या है कि ये बैरियर हमारे स्किन से, हमारी जिल्द से पानी के निकलने के अमल को रोक देता है. हमें गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उस लिहाज से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीते हैं. लिहाजा सिर्फ पानी पीने ही से हमारी पानी की कमी पूरी नहीं होती, बल्कि साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जितना पानी पसीने या स्वेट की शक्ल में रिलीज़ हो रहा होता है उसको भी हमारी स्किन रोक लेती है, यानी बाहर निकलने नहीं देती, जिससे बहुत सारा पानी ज़ाया होने से बच जाता है और इस तरह हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होती. सो दीज आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ स्किन. नेक्स्ट हेडिंग इज़ लेयर्स ऑफ स्किन, यानी स्किन की लेयर्स, तहें या पार्ट्स ऑफ स्किन भी आप इसको कह सकते हैं. सो स्किन हैज़ टू मेन लेयर्स. फर्स्ट वन इनर लेयर and the second layer is called outer layer. inner layer अंदर की लेयर होती है, जबकि outer layer बाहर का हिस्सा होता है. and with the inner layer or beneath this layer fat or fatty layer is also present. inner layer के अंदर या नीचे की साइड पे फैटी लेयर भी मौजूद होती है, और ये फैटी लेयर क्या है, ये चिकनाई की लेयर कहलाती है. लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनर लेयर के नीचे फैटी लेयर होती है, और फैटी लेयर का काम क्या होता है, ये स्किन को मॉइस्ट रखती है, स्किन को गीला रखती है, जिससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती. नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिलेटेड टू नर्व सेल्स. नर्व सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्किन. These nerve cells are sensitive to touch, temperature or heat, pressure, pain and cold. हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ नर्व सेल्स भी स्किन से कनेक्टेड होते हैं, और ये नर्व सेल्स स्किन के अंदर मुकम्मल तौर पर फैली हुई हालत में होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं. स्कैटर्ड मीन स्प्रेड. थ्रू आउट का मतलब क्या है, हर जगह फैले होते हैं. स्प्रेड थ्रू आउट का मतलब हर जगह स्किन में फैले हुए होते हैं. ये नर्व सेल हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ से, टच से, छूने से, हीट यानी टेम्परेचर से, गर्म लगने से, प्रेशर यानी दबाव से, पेन
किसी तकलीफ़ या दर्द से, और कोल्ड यानी ठंडा लगने से। अब आप इन तमाम जो स्टिमुलस हैं या स्टिमुलाई हैं, इनको अगर आप फ़ील करें स्किन के ज़रिए तो आप कैसे फ़ील करेंगे? आप जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो स्किन की मदद से करते हैं। इसका मतलब है स्किन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जो टच से सेंसिटिव होते हैं, और वो फ़ौरन आपको बता देते हैं कि जिस चीज़ को आपने छुआ है, टच किया है, वो कैसी है। वो सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ़ है, स्मूथ है। ये तमाम चीज़ों का आपको कैसे पता चलता है? जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं, और सेंस ऑफ टच का ताल्लुक़ किससे है? आपकी स्किन से। और स्किन क्या कर रही है? सेंस ऑफ टच को कैसे फ़ील कर रही है? बाय मीन्स ऑफ दीज नर्व सेल्स, क्योंकि ये नर्व सेल्स आपके सेंस ऑफ टच के मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके बताता है कि आप किस चीज़ को छू रहे हैं, और जिस चीज़ को आप छू रहे हैं या टच कर रहे हैं वो कैसी है, छूने में वो नरम है या सख्त है। इसी तरह जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है या छू जाता है तो फ़ौरन आप अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। ये किस तरह से आपको पता चलता है? ये भी आपको नर्व सेल्स जो कि स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेसिफ़िक नर्व सेल्स आपको ये बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो फ़ौरन आपको आपके स्किन के नर्व सेल्स इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके बता देते हैं कि आपकी बॉडी, आपके स्किन का कोई हिस्सा किसी गर्म चीज़ से टच हो गया है। अनदर स्टिमुलस इज़ प्रेशर, यानी दबाव। अगर आपकी स्किन पर किसी वजह से कोई दबाव पड़ जाए, कोई भारी चीज़ आकर लग जाए तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है और आप अपना हाथ बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रेशर क्या है? ये दबाव है। और इसी तरीके से दबाव आप कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि आपकी स्किन के अंदर इसके लिए नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो आपको फीलिंग, यानी स्किन की जो फीलिंग होती है प्रेशर के लिहाज से, उसको फील करके बताते हैं, और ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन होता है। देन पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन क्या है बेटा? पेन मतलब क्या? अगर आपको किसी वजह से कोई ज़ख़म लग जाए, कोई कट लग जाए, या किसी वजह से आपको स्किन के किसी हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाए, तो इस पेन को फील करने के लिए भी आपके नर्व एंडिंग्स जो हैं वो आपके स्किन में मौजूद होती हैं, जो कि ये बताती हैं कि आपके जिस्म के ख़ास हिस्से में तकलीफ़ है। इसी तरह जब आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो, आइस हो, आइस क्यूब्स हों, तो फ़ौरन आपकी स्किन ये फ़ील कर लेती है और बता देती है कि आपका हाथ या फिंगर्स ठंडी चीज़ को टच कर रहा है, और अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसको होल्ड करके रखते हैं, वरना अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं, ये तमाम वो स्टिमुलाई हैं जो आपको आपकी स्किन महसूस करती है, और स्किन के अंदर स्पेसिफ़िक नर्व सेल्स होते हैं जो हर स्टिमुलस के लिए अलग अलग होते हैं, और ये नर्व सेल्स आपकी स्किन में हर जगह फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, और ये इन तमाम चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, जिससे फ़ौरन आपको पता चल जाता है आपकी स्किन को कि आप किस फैक्टर से या किस स्टिमुलस से अफेक्टेड हो रहे हैं, या आपने उनके अगेंस्ट काम करना है या उनके फेवर में काम करना है। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू द नर्व सेल इज़ सेंस ऑफ टच, and sense of touch is one of the important property of your skin as well. So there are lots of nerve cells which are sensitive to touch, and these nerve cells are present on your fingertips. अगर हम एक फिंगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो फिंगर की बिल्कुल टिप पर, यानी ये फिंगर के नेल्स हैं, तो फिंगर की बिल्कुल टिप को कहा जाता है फिंगर टिप। फिंगर के आखिरी सिरे को कहा जाता है फिंगर टिप। तो ये नर्व सेल जो कि सेंसिटिव होते हैं टच से, सेंसिटिव
टू टच होते हैं, ये कहाँ होते हैं? फिंगर टिप्स पर होते हैं। इसके अलावा आपके लिप्स और साथ साथ आपके टंग पर भी ये नर्व सेल्स, या टंग के अंदर भी ये नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद क्या हुआ कि आपके लिप्स, आपकी टंग, इनके अंदर भी नर्व सेल्स, कौन से नर्व सेल्स? जो सेंसिटिव होते हैं टू टच, मौजूद होते हैं। तो ये 3 रीजन्स हैं जहाँ पर नर्व सेल्स मौजूद होते हैं विच आर सेंसिटिव टू टच। दे टेल यू वेदर सर्फेसेस आर हार्ड, सॉफ्ट, रफ और स्मूथ, एंड दे आर ऑल्सो एट द रूट ऑफ एवरी हेयर ऑन योर बॉडी। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी फिंगर टिप से इस बोर्ड को टच करती हूँ, सो जैसे मैंने वाइट बोर्ड को टच किया, मुझे फ़ौरन फ़ील हो गया मेरी फिंगर टिप्स में जो स्किन है, ये स्किन आपको नज़र आ रही है मेरी फिंगर टिप से, ने फ़ौरन इनको डिटेक्ट कर लिया कि मैं किसी सॉफ्ट चीज़ को, यानी वाइट बोर्ड सॉफ्ट है तो मैं सॉफ्ट चीज़ को टच कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी हार्ड सरफेस को टच करूँगी, जैसा कि मैं इसको टच कर रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, तो जैसे ही मैं इसको हार्ड सरफेस को टच करूँगी तो फिंगर टिप ने मुझे फ़ौरन बता दिया कि ये हार्ड सरफेस है। तो सेंसिटिव टू टच हमारी कौन से हैं? नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स हैं जो कि फौरी तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं और ये मैसेज दे के जा रहे हैं ब्रेन तक। ब्रेन से दोबारा मैसेज मेरी फिंगर टिप को आ रहा है कि आप जिस सरफेस को टच कर रही हैं वो सॉफ्ट है या हार्ड है। इसी तरह जो लिप्स और टंग होते हैं ये भी आपके सेंसिटिव टू टच हो सकते हैं। These nerve cells are present at the root of every hair on your body. How? See this figure. Suppose हमने स्किन की एक पार्ट ले लिया है, and in this part we are making first dead layer of skin, then we have outer layer of skin, then this white area of skin is called inner layer of skin, and beneath this inner layer you have fatty layer of skin. अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ये नर्व सेल्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू टच, बेसिकली दीज नर्व सेल्स आर प्रेजेंट एट द रूट ऑफ एवरी हेयर। सपोज़ कि हमारे ये आपके सामने मैं हेयर ड्रॉ कर रही हूँ, इंसान की जिल्द के ऊपर आपको पता है कि डिफरेंट हेयर होते हैं, यानी मुख्तलिफ बाल जो हैं मौजूद होते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारी स्किन को डस्ट या जर्म्स वगैरह से। इसी तरह से जैसे दूसरा आपके हेयर को मैं लेके जा रही हूँ इनर लेयर तक, इनर लेयर के अंदर ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ये हेयर आपका कहाँ तक डीपली मौजूद है? इनर लेयर तक, और ये इसकी रूट्स हैं। और ये क्या मैंने ड्रॉ किया बेटा? ये हेयर हैं, हेयर प्रेजेंट ऑन योर स्किन और बॉडी। अब ये इनकी रूट्स हैं और इन रूट्स के साथ भी क्या चीज़ मौजूद होती है? नर्व सेल्स मौजूद होते हैं विच आर सेंसिटिव टू टच। तो ये आपके क्या हैं? ये आपके नर्व सेल्स हैं। क्लियर? तो एक तरीके से कहा ये जा सकता है कि नर्व सेल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द रूट ऑफ एवरी हेयर विच आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन। Next heading is related to nerve cells for detecting temperature. So there are two types of nerve cells in your body, in your skin, that detect temperature. So front of the body has more nerve cells. आपके जिस्म का जो फ्रंट पार्ट होता है, यानी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट लेते हैं कि सबसे पहले टेम्परेचर को मालूम करने के लिए आपकी बॉडी में दो तरह के नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। और ये नर्व सेल्स किस तरह से आपके टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं या मालूम करके बताते हैं? जिस तरीके से आप यूँ भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर
को डिटेक्ट करने का मतलब होता है कि टेम्परेचर है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए ना आपको, उसके बाद आप बता सकेंगे कि वो 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स क्या काम करते हैं। अब टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसी चीज़ के गर्मी या उसकी ठंडक, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है इसको और कितनी ठंडी है, ठंडक जैसे होती है, सर्द, गर्म या सर्द भी आप इसको कहते हैं। तो कोई चीज़ कितनी ठंडी या ठंड मैं वर्ड लिख देती हूँ ठंडी ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या सर्द है या गर्म है। तो ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए आप एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसको टेम्परेचर कहा जाता है। अब टेम्परेचर को नापने के लिए हमारी स्किन के अंदर 2 तरह के नर्व सेल्स होते हैं, यानी 2 तरह के नर्व सेल्स किन 2 चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन से 2 चीज़ें हैं जो टेम्परेचर में आती हैं, एक आती है हॉटनेस, यानी हीट भी आप इसको कह सकते हैं कि हीट मेजर करने के लिए, और दूसरी चीज़ है आपकी कोल्डनेस, ठंडक, कोल्डनेस, या इसको आप सिर्फ कोल्ड भी कह सकते हैं। लिहाजा आप हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के फ्रंट पार्ट में, हमारे जिस्म का जो अगला हिस्सा होता है जिसको हम फ्रंट पार्ट कहते हैं, इसमें ये नर्व सेल्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ मोर नर्व सेल्स। इनमें क्या होते हैं, नर्व सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, और जो हमारा बैक पार्ट होता है, बैक साइड होती है, वहाँ पर नर्व सेल्स जो हैं वो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है जहाँ मोर नर्व सेल्स हैं वो हीट से सेंसिटिव होते हैं। किससे सेंसिटिव हो जाते हैं, हीट से सेंसिटिव होते हैं, यानी वो फ़ौरन बता देते हैं कि गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, यानी इस चीज़ का एहसास हो जाता है। इसी वजह से हमारे जो जिस्म का अगला हिस्सा होता है, हमारा सीने का हिस्सा होता है, ये गर्म रहता है, यानी अगर हम किसी गर्म जगह चले जाएं तो ये थोड़ा सा हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होगी सीने के हिस्से पे, ठीक है, अगले हिस्से पे। लेकिन चूँकि हमारा जो कोल्ड या कोल्डनेस का जो इफ़ेक्ट है ये हमें ज़्यादा महसूस होता है अपने बैक पार्ट पे, यानी हमारा जो बैक साइड होती है, पीठ का हिस्सा जिसे कहते हैं बैक पार्ट, यहाँ पर जो नर्व सेल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो बैक पार्ट है वहाँ पर नर्व सेल्स लेस नंबर ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। अब मोर नंबर ऑफ नर्व सेल्स से क्या होगा कि हमें ये हीट से सेंसिटिव ज़्यादा होंगे, और लेस नंबर ऑफ नर्व सेल्स का मतलब है कि ये कोल्ड सेंसिटिव होंगे। ठीक है, कोल्ड सेंसिटिव से क्या हो रहा है, जितने नर्व सेल्स कम होंगे उतने ही आपको उस हिस्से पे सर्दी का असर ज़्यादा महसूस होगा, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। इसलिए अगर आप किसी ऐसे कोल्डर कंट्रीज़ में चले जाएं जो कि जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो आपके कौन से पार्ट को ज़्यादा सर्दी लगेगी, फ्रंट पार्ट को या बैक पार्ट को? तो आपके बैक पार्ट को ज़्यादा सर्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नर्व सेल्स जो हैं वो कम तादाद में हैं, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे आपके, यानी अगर किस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे वो हीट को डिटेक्ट करेंगे और जितने कम होंगे फिर वो कोल्ड को डिटेक्ट करेंगे। तो कोल्ड को डिटेक्ट करने के लिए का मतलब क्या हुआ कि नर्व सेल्स की तादाद कम है, और हीट को डिटेक्ट यानी हॉटनेस को डिटेक्ट करने का ये होगा कि आपके मोर नर्व सेल्स हैं। तो टेम्परेचर को के लिए जो नर्व सेल्स होते हैं वो 2 तरह के कैसे होते हैं, एक वो जो कि हॉटनेस डिटेक्ट करते हैं और दूसरे वो जो कोल्डनेस को डिटेक्ट करके या मालूम करके आपको बताते हैं। और जितने ज़्यादा नर्व सेल्स होंगे उतने ही हॉटनेस ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट होगी और आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेंगे, या सर्दी से बचा लेंगे या उस तरह गर्मी से बचा लेंगे। और इसी तरीके से अगर कम नर्व सेल्स होंगे तो वो हिस्सा आपका बैक पार्ट जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, किससे, ठंड से। तो इस तरह आपको फील हो जाएगा कि आपके अगले हिस्से में नर्व सेल्स ज़्यादा और बैक साइड पे नर्व सेल्स कम हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिलेटेड टू द पेन नर्व सेल्स और पेन नर्व एंडिंग्स।
एंड सेंसेशन ऑफ पेन, जब आपको दर्द महसूस होता है तो इस तकलीफ़ को आप सेंसेशन ऑफ पेन का नाम देते हैं। सेंसेशन ऑफ पेन यानी तकलीफ़ की हालत जिसमें आप तकलीफ़ महसूस करते हैं। एंड सेंसेशन ऑफ पेन टेल्स यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इन द बॉडी। यह आपको बताता है कि आपके जिस्म में कुछ गलत हो रहा है, कोई जगह ऐसी है जो कि शदीद तकलीफ़ में है, जिसे दर्द महसूस हो रहा है। सो फ्री नर्व एंडिंग्स डिटेक्ट पेन। लिहाजा आपके बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, आपकी बॉडी के अंदर स्किन में फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि ये पेन डिटेक्ट करके इनके बारे में मालूम करके आपको बताती हैं कि आपके जिस्म में किस हिस्से में सेंसेशन ऑफ पेन फ़ील हो रहा है आपको। एंड दीज nerve endings are found all over the skin and also inside the body। ये ना सिर्फ ये कि आपके स्किन के ऊपर बल्कि आपकी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती हैं, जिससे जिस्म के किसी भी इंटरनल या आउटर या एक्सटर्नल पार्ट में अगर आपको दर्द हो तो ये नर्व एंडिंग्स फ़ौरन आपको बता देती हैं कि आपके जिस्म के किस मखसूस हिस्से में तकलीफ़ हो रही है। और ये सेंसेशन ऑफ पेन फिर आपका ब्रेन तक जाता है और ब्रेन फिर फाइनली इंटरप्रेट करके ये बता देता है कि आपके किसी हिस्से में तकलीफ़ है और उसके लिए आपने अपने यहाँ कोई ट्रीटमेंट करना है। तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस के तहत आपका जो स्किन के अंदर मौजूद नर्व एंडिंग्स हैं वो आपके लिए काम अंजाम दे रही हैं। सो इन द एंड now we'll talk about the next heading that is related to the color of skin। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रिलेट हो रही है कलर ऑफ स्किन से। और कलर ऑफ स्किन से क्या मुराद है, आपकी स्किन की रंगत यानी रंग। आपकी स्किन का जो रंग होता है, नॉर्मली इन पाकिस्तान द color of skin is brown or black, brown or black। and brown और black coloring जो होती है स्किन की, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका भी हमें कोई फ़ायदा है ब्राउन और ब्लैक होने का। सो इन द स्किन अगर आपके कलर ब्राउन और ब्लैक है तो ये क्या करता है, ये कलर आपको हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब हार्मफुल, ये चीज़ क्या है, हार्मफुल सनलाइट। ये आपको सूरज की जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रेज़ होती हैं, सनलाइट होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये कलर आपके स्किन का कलर इतना बेनिफिशियल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपके जो तेज़ रोशनी होती है, हार्मफुल जो रेज़ होती हैं जिन्हें यूवी रेज़ भी कहा जाता है, उनको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ये कलर। और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं अतिया है हमारे लिए, कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में रहते हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं इनका कलर वाइट नहीं है, जबकि वो लोग जो कि यानी पीपल विद लिटिल और यानी लाइट कलर आप कह सकते हैं, और नो स्किन, जिनकी स्किन मौजूद नहीं होती या नो स्किन कलरिंग उनका होता है खुदा न खास्ता, तो उन लोगों में क्या नुकसानात होते हैं, आर ईज़िली सनबर्न। वो लोग क्या हो जाते हैं, उनमें सनबर्न का जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहाँ के लोगों का स्किन जो है वो क्या है, कलर यानी लिटिल और नो स्किन कलरिंग, जिसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर स्किन के जो कलर है वो बहुत ज़्यादा या तो वाइट है या उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जैसे ही वो धूप में या तेज़ रोशनी में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, उनकी स्किन सनबर्न के असरात में आ जाती है। सनबर्न में उनकी स्किन एक तरीके से जल जाती है, सूरज से इतनी सेंसिटिव होती है कि बाकायदा उनके चेहरे पर या फेसेस पे धब्बे, स्किन पे धब्बे या स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो कि उनके लिए ख़तरनाक हद तक यूँ समझ लें कि बाज़ सूरतों में कैंसर प्रोड्यूसिंग भी होती है, कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने
ऐसी स्किन के लिए बहुत बड़ा यानी तोहफ़ा रखा है जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर की हैं, क्योंकि ये सूरज की जो हार्मफुल रेज़ होती हैं, सनलाइट होती हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन का कलर ब्राउन और ब्लैक नहीं होता, वाइट होता है, या उनकी नो स्किन कलरिंग होती है, तो उनमें सन बर्न के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और उनकी स्किन को इससे बहुत बड़ा ख़तरा यानी होता है, जिसमें ख़ास तौर पे स्किन सेंसिटिव हो जाना या स्किन का कैंसर हो जाना। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि स्किन से रिलेटेड है, वो भी नोट कीजिए। स्किन इज़ द लार्जेस्ट, स्किन सबसे बड़ा आपका ऑर्गन है बॉडी का। ये भी अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि इंसानी जिस्म में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, यानी ये सबसे बड़ा ऑर्गन ना आपके लंग्स हैं, ना स्टमक है, ना इंटेस्टाइन है, सबसे बड़ा ऑर्गन आपका कौन सा है? आपकी स्किन। एंड इट हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 2 स्क्वायर मीटर। ये आपके जिस्म के कितने हिस्से को कवर करती है, कितना एरिया कवर करती है, कितने हिस्से में मौजूद होती है? इट हैज़ सरफेस एरिया और कवर्स अबाउट सरफेस एरिया 2 स्क्वायर मीटर्स। तो इतना बड़े एरिया पर ये मौजूद कौन सा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का? स्किन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन all the phenomena, all the process, all the structure of skin with the help of a diagram. In this diagram you can observe the structure of the skin. The human skin consists of 2 layers. This outer layer is actually present below this dead layer where the dead cells are present. Beneath outer layer you have second type of layer called inner layer, which is starting from here up to this point, and beneath this inner layer you have fatty layer, that is this green part. So this green region on the top is actually consisting of dead cells, that's why it's called dead layer. And this brownish or orange region, that is up to this brownish region, is actually the outer layer, while the inner layer has wide area in which different types of nerve cells are present. Here you can observe different types of nerve cells. Now what are these nerve cells? As you can notice that all these nerve cells are scattered throughout the inner layer and throughout the skin as well. You can also observe the black color structures which are present in 5 in number, 1 2 3 4 5, and I am representing these 5 structures here with the name of hair. Here you can see the labeling hair. So these are the hairs which are present on your body or in your skin as well, because their roots are present deep in the inner layer. Now what are these sense organs or nerve cells which are present inside the skin? So first here you can observe these are the nerve cells which are sensitive to touch. In the similar manner, these are the nerve cells which are sensitive to pressure, while these nerve cells are sensitive to heat, while these oval shaped or rounded structured nerve cells are sensitive to cold. In the similar manner, there are some sensitive nerve endings which are actually having sensation of pain. So they are called pain nerve endings which are present here. Clear? So not only this, but also you can see some bundles of nerve cells, and these are attached to the or present at the root of, these are the root of hair, and these are present at the root of hair, and these are also sensitive to different, you can say, temperature. In the similar manner, they are basically sensitive to touch. Clear? So how many types of nerve cells which are present all around the skin? So starting from touch, pain nerve endings, cold,
heat and pressure.